हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और लाइफ के मस्त मजे चल रहे होंगे, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ अगर आपको पता लग रहा हो तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक हैं और हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जो अभी भी कंप्लीट करना पेंडिंग है, राइट। तो हम यहाँ पर आपके साथ हैं बेटा न्यू चैप्टर के साथ, जिसका ऑलरेडी आपने एक सेशन अटेंड कर लिया होगा, उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप फिर से यहाँ पर आए हैं तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस फाउंडेशन पे, जहाँ पे हम साथ में मिलकर चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं एंड एग्जीक्यूट करना सीखते हैं। तो मैं हूँ बेटा प्रियंका झा, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर, जिसके साथ मिलकर आप बायो के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। और हमने स्टार्ट कर दिया था अपने न्यू चैप्टर के साथ, जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब कि मैम बहुत कॉमन चीज है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। यस, आवर एनवायरमेंट। यस, ये आपका वही चैप्टर है जो कि आपको अपने सराउंडिंग के बारे में बताने में हेल्प करता है, राइट। तो मैं तो बस जरिया हूं बेटा आपको ये चीज इजीली कन्वे करने के लिए। अदरवाइज तो हम सबको चीजें पता ही है कि क्या क्या हो रही है ना। बट ऑब्वियसली एग्जाम में आएगा तो मैम लिखने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, राइट। तो वो चीज बेटा हम साथ में करने वाले हैं और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, जिसमें से हम ऑलरेडी इकोसिस्टम के बारे में जान चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और उन्हीं कंपोनेंट्स को बेटा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उन कंपोनेंट्स के बेसिस पे ही हमने इस चैप्टर में आगे बढ़ना है और देखना है कि क्या क्या चीजें हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे तो आपने देखा था कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं एंड डिकम्पोजर्स है, राइट। तो जब हम उनको अरेंज करने की बात करते हैं तो बेटा अपने पास कंसेप्ट आ जाता है फूड चेन का, जहां पर हम देखते हैं कि कौन किस पे फीड कर रहा है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल में बेटा अगर हम देखें तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कौन है, हमारे पास आ जाता है प्लांट, राइट। कलर थोड़ा अलग लेते हैं। यस, तो अपने पास कौन आ गए, अपने पास बेटा आ गए प्लांट्स, राइट। अब इन प्लांट्स को कौन खाएगा, लेट्स से इस प्लांट को खाने वाला है डियर, है ना। अब इस डियर को भी तो कोई खाएगा ना, तो इस डियर को लेट्स से खा रहा है अपना टाइगर, है ना। अब टाइगर को तो खाने वाला कौन ही है, ये तो भाई जंगल में एकदम से खूंखार होते हैं, टाइगर या लॉयन कह लो, राइट। जंगल के शेर हैं ये सारे, तो ऑब्वियसली इन्हें कोई नहीं खाने वाला। तो प्लांट्स को खाया डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने। ऐसी अगर हमें एक और ले लें कि तुम्हारे पास ग्रास है, ग्रास को खा लिया किसी इंसेक्ट ने, किसी कीड़े मकोड़े ने। इस इंसेक्ट को खा लेगा कौन, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, ईगल, राइट। तो बेटा ये जो सीक्वेंस चली कि कौन किसको खा रहा है, खाने की बात हो रही है, खाने को हम अंग्रेजी में कहते हैं फूड। एंड क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम चेन की तरह ऊपर जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं फूड चेन। तो जब बात आती है फूड चेन को डिफाइन करने की, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं दैट द food chain is the representation of organisms feeding on different, थोड़ा सा देखो यहाँ ई नहीं समझ आ रहा ना, हाँ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन अ सीरीज, ठीक है, इन अ सीरीज। तो ये बेटा बात हो गई अपने फूड चेन की डेफिनेशन की, और यहाँ पे हमने एक फूड चेन का एग्जांपल लिया था। यहाँ तो हमने डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं। अब देखो, अगर आपको पहले वाला सेशन याद आ रहा हो जिसमें हमने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स वगैरह की बात की थी, तो अगर हम इन्हें उस फॉर्म में लगाना शुरू करें, है ना, चलो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये अगर आप ये वाली चीज देखें तो यहाँ पर अपने पास ग्रीन प्लांट्स हैं, और ग्रीन प्लांट्स कौन है, ये वो हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, राइट। पिछले सेशन में हमने जाना था कि प्रोड्यूसर्स कौन है, ये वो हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, प्रिपेयर देयर ओन
फूड। और यहाँ एग्जाम्पल में कौन आ गया जी? ग्रीन प्लांट्स। अब इन ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर, राइट। तो ग्रास हॉपर ने क्योंकि इसको खाया, ये कौन हो जाएगा? कंज्यूमर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ग्रास हॉपर को कोई खा ही नहीं सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इस ग्रास हॉपर को कोई नहीं खाएगा, कोई ना कोई तो खाने वाला होगा, राइट। तो क्योंकि इस ग्रास हॉपर को भी कोई खा रहा है, ये कौन बन गया? प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब ये वो है जिसने सबसे पहले कुछ खाया है। अब इस ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। तो बेटा ये जो फ्रॉग है, ये जो मेंढक है, ये कहला जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये कौन हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये सारी चीजें वो है जो हमने पिछले वाले सेशन में देखी हुई है। तो अब देखो वो कैसे यहाँ सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो ऐसे ही हम अपने बुद्धि यूज करते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे। यहाँ क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये फ्रॉग जो है ये बड़ा चंट बन रहा था ना ग्रास हॉपर को खा के। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई और भी भूखा है और किसी और को फ्रॉग पसंद हो सकता है। तो फ्रॉग किसको पसंद है? फ्रॉग पसंद है स्नेक को, और ये स्नेक जब इसको खा लेगा बेटा ये कहलाएगा अपना टर्शरी कंज्यूमर। मतलब कि ये तीसरे नंबर पे आने वाला कंज्यूमर है, राइट। तो यहां पर इस कंज्यूमर ने क्या किया? इसने खा लिया जी फ्रॉग को। अब स्नेक के ऊपर भी कोई है जो ऊपर आसमान में उड़ते हुए स्नेक को देख सकता है, और वो है हॉक, या फिर ईगल भी इसको देख सकती है। और जब इसको भूख लगेगी तो ये इसको खा लेगा, और ये बन जाता है वैसे तो फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि इसको खाने वाला इसके ऊपर अभी कोई है नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ की, एक दिन तो ये भी मरेगा ना, इसको कोई खा नहीं रहा लेकिन ये तो मरेगा, बुढ़ापे के बाद मर जाए या किसी भी वजह से मर जाए, एक्सीडेंट ही हो जाए इसका, है ना। तो ये जब है, इसकी जब डेथ होगी तो एक दिन तो ये भी मिट्टी में मिलेगा ना। तब आ जाते हैं अपने डीकम्पोजर्स, राइट। तो वो डीकम्पोजर्स बेटा उस केस में फाइनल कंज्यूमर्स का काम करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने फंगाई को रखा हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ फंगाई को रखा हुआ है। तो जैसे इस फूड चेन में डीकम्पोजर्स जो है वो इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे इस फूड चेन को बेटा हम डेट्रियस फूड चेन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोले कि मैम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो बेटा इसकी बहुत अच्छी सी प्यारी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो ये है कि फूड चेन in which decomposers are involved, ठीक है। क्योंकि इस वाले फूड चेन में लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पे डीकम्पोजर जो है वो भी हैं, तो ये डेट्रियस फूड चेन कहलाएगा। और अगर कोई फूड चेन होता जो यही खत्म हो जाता, मतलब कि वो ईगल के लेवल पे खत्म हो जाता, जैसे पिछला हमने देखा था जो टाइगर या लॉयन के लेवल पे खत्म हो रहा था, वहां पे हमने डीकम्पोजर्स को मेंशन नहीं किया था, तो बेटा वो वाले जो फूड चेन्स हैं वो अपने कहलाते हैं ग्रेजिंग चेन, राइट, ग्रेजिंग फूड चेन। तो यहाँ पे अगर हम अब लिख दें कि क्या अपने पास टाइप्स हैं, तो बेटा यस अपने पास टाइप्स हैं, दैट इज एक है डेट्रियस फूड चेन, ठीक है, एक है अपने पास डेट्रियस फूड चेन जिसमें कि अपने पास डीकम्पोजर्स जो हैं वो फूड चेन में सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे आएंगे, एंड दूसरा है बेटा अपने पास ग्रेजिंग फूड चेन। कौन है? ये है अपने पास ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डीकम्पोजर्स जो हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड, आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ये हो गई बेटा अपनी दो टाइप की फूड चेन की बात, जो कि अब हमें इस पेज से समझ आ गई है, ठीक है। तो ये तो हुई जी फूड चेन की बात। जब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो जो फूड चेन है ना वो नेचर में अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब ऑब्वियसली नेचर में अपने पास काफी चीजें हैं, अपने पास फॉरेस्ट भी है ना, अपने पास ग्रासलैंड भी है पास ऑब्वियस सी बात है पॉन्ड वगैरह भी है ना। तो अपने पास काफी सारी चीजें हैं,
अपने पास ओशन है, अपने पास सी है। तो नेचर में तो काफी सारी चीजें हैं ना, और हर जगह अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो जब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑब्वियसली ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हर कोई एक दूसरे के ऊपर फीड करने वाला है, और सब अपना अलग अलग फूड चेन शो करेंगे। तो इसी बेसिस पे बेटा अपने पास नेचर में ये 4 मेन फूड चेन्स जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और पॉन्ड जो है ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर हम बोले कि इसमें क्या क्या है तो स्टार्ट करेंगे अपने फॉरेस्ट के साथ। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो जंगल में अपने पास क्या होता है? जंगल में अपने पास होता है सबसे बेस पे क्या? सबसे बेस पे होता है बेटा अपने पास ट्रीज, या फिर कह लो प्लांट्स, है ना। तो ये जो ट्रीज है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये जो ट्रीज है इनको फीड करने वाला कोई होगा, राइट। ट्रीज को खाने वाला कोई होगा, ये तो ट्री है ना। तो यस, ट्रीज के जो पत्ते हैं इनको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम कहेंगे डियर। अब डियर बनाना तो मुझे आता नहीं है, तो मैं डियर सिर्फ लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है। डियर बनाना नहीं आता मुझे, तो डियर लिख दिया। अब इस डियर को भी तो कोई खाने वाला होगा, तो बिल्कुल इस डियर को जो खाने वाला है वो है बेटा टाइगर, ठीक है। तो जब ऐसी चीज हो रही है कि ट्रीज को डियर खा रहे हैं, डियर को टाइगर खा रहे हैं, या फिर अगर आप बोल दो इसी ट्री पे, मतलब एक और अगर एग्जांपल ले लें तो सेम अपना जो ट्री है, ये वाला कलर लेते हैं ज्यादा विजिबल रहेगा। यस, ट्री जो है या फिर जो प्लांट्स हैं, है ना, इनको कौन खा सकता है? इनको डियर तो हो ही गया, राइट। इसके अलावा अगर हम कह लें एग्जांपल रैबिट्स का ले लो आप, ठीक है, रैबिट हैं, इन रैबिट को कौन खा सकता है? तो इन रैबिट्स को खा सकते हैं अगेन जो अपने बड़े वाले ऑर्गेनिज्म है, जो कि आराम से आके इसको खा लेंगे, चाहे फॉक्स हो जाए या चाहे टाइगर ही हो जाए, है ना। टाइगर भी ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे, या फिर हम फॉक्स वगैरह का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऐसी चीजें जब हो रही है बेटा, तो वो अपने फॉरेस्ट वाले फूड चेन्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम थोड़ा आगे चलें तो हमारे पास आ जाते हैं ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड की तो शुरुआत ही हम घास से करेंगे, ठीक है। शुरुआत ही इसकी घास से होगी, जिसको हम लिख देते हैं बेटा अपने पास क्या है? ग्रास। अब इस ग्रास को खाने वाला भी तो कोई होगा, राइट। इस ग्रास को खाने वाला जो है बेटा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अपने पास ग्रास हॉपर का, ठीक है। कौन है अपने पास? अपने पास है ग्रास हॉपर। अब ये ग्रास हॉपर बड़ा मजे से उड़ उड़ के घास को तो खा लिया, बट ये भूल गया कि भाई मैं टॉप पे नहीं हूं, मुझे भी कोई खा सकता है। तो ग्रास लैंड में अगर कोई अगला आता है तो बेटा अगला आ जाता है अपने पास फ्रॉग। तो अगेन मुझे फ्रॉग बनाना नहीं आता, तो मैं ये उल्टा बैठा हुआ फ्रॉग बना रही हूँ, समझ जाना कि ये फ्रॉग है। तो इस फ्रॉग ने क्या किया? इस फ्रॉग ने खा लिया जी ग्रास हॉपर को। अब ये फ्रॉग भी बड़ा चंटे निकला कि चलो मेरा पेट तो भर गया, मैं इधर उधर घूमता हूं। तो जब ये घूम रहा था तो ये लपेटे में आ गया किसके? अच्छे खासे एक सांप के, ठीक है। अब इस सांप ने, जिसकी जीभ निकली हुई है, इसने खा लिया जी स्नेक को, नॉट स्नेक को, स्नेक तो खुद ही है ये, इसने खा लिया फ्रॉग को। अब ये जो स्नेक था ये मस्त टहल रहा था, इधर उधर जा रहा था अपने ग्रासलैंड में, और नजर पड़ गई इसकी इस पे, किसकी? ईगल की, वो जो आसमान में उड़ रही थी, है ना। तो उस ईगल ने, जो कि बहुत मजे से अपने आसमान में उड़ रही थी, वो नीचे आई एंड शी एट दिस स्नेक, ठीक है। तो उसने इसको खा लिया। ऑल्दो ये कहीं से भी ईगल नहीं लग रही है, बहुत प्यारी सी चिड़िया लग रही है, लेकिन समझ जाओ कि मैंने ईगल बनाया है। तो ऐसा जब कुछ हो रहा है बेटा, ग्रास, ग्रास ऊपर फूड, नॉट फूड, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल, तो ये वाली चीज अकर करेगी अपनी ग्रासलैंड में, ठीक है। ये हो गया जी ग्रासलैंड का एग्जाम्पल। इसके अलावा ग्रासलैंड में चाहो तो ना आप रैट्स वगैरह को इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि ग्रासलैंड के आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चले तो अब आ जाएंगे थोड़ा पानी की तरफ। पानी में अपने पास आ जाता है, अच्छा फूड वेब आ गया यहाँ पे, चलो पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉन्ड वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन पॉन्ड की बेटा बात करें तो पॉन्ड में अपने पास सबसे नीचे ऑब्वियसली वाटर है, तो वाटर वाले प्लांट्स आ जाएंगे, जैसे कि एल्गे, ठीक है। पानी में अपने पास है कौन? एल्गे।
तो इस एल्गे को कौन खाएगी? इसको खाएगी छोटी मच्छी जो कि वेजिटेरियन होगी। इसमें एग्जाम्पल्स में अगर हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल की बात करें ना, जो रहू है, रहू फिश होती है, एक कतला फिश होती है, वो फिशेस जो बेटा वो हर्बीवोर्स हैं, वो वेजिटेरियंस हैं, तो वो इसमें आ जाएंगी। अब इनको खाने वाली होगी कौन? बड़ी मछली। प्लीज गलती से भी यहाँ पे शार्क मत लिख देना, क्योंकि पॉन्ड के अंदर शार्क मिलता नहीं है। हम दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं, नाम लिखने के चक्कर में हम क्या करेंगे, नीचे रहू लिख दिया, उसके ऊपर शार्क लिख देंगे। भाई शार्क जो है ना वो मेराइन वाटर में रहती है, मतलब वो खारे पानी में रहती है, ठीक है। तो शार्क जहां आएगी वो अपना बेटा ओशन या फिर सी का फूड चेन होगा, वो पॉन्ड का नहीं होगा। पॉन्ड में शार्क आके नहीं रहेगी तुम्हारी, ठीक है। तो प्लीज ट्राई नॉट टू मेंशन दीज थिंग्स, क्योंकि ना हम कई बार दिमाग जो है लगाते सही है पर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अगर हम वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं ना, तो हर एक वाटर बॉडी सेम नहीं होती बेटा। अपने पास फ्रेश वाटर बॉडीज हैं एंड मेराइन है, मतलब कि एक बिना नमक वाला पानी है और एक नमक वाला पानी है। तो नमक वाला पानी हमें मिलता है समुद्र में और ओशन में, तो वहां पे ऑब्वियसली अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और जो अपना फ्रेश वाटर बॉडीज है वहां पे अपनी अलग रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से एग्जाम्पल्स लिखा करिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना टीचर भी सोचेगी कि क्या ही किया। खुद ही सोचो ना, तुम यहाँ पे लिख रहे हो नॉर्मल फ्रेश वाटर का ऊपर शार्क घुसा दो, शार्क कहां से आ जाएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होगी जी बेटा बात अपनी ग्रासलैंड और पॉन्ड की। अब ऑल्दो तुम्हें पता लग ही चुका है कि अगला वाला क्या है स्लाइड, और तुमने वो टर्म देख ली है, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक चीज और। क्या बताना चाह रही हूं मैं कि यहाँ पे ये जो ग्रास हॉपर है, जरूरी तो नहीं कि इस ग्रास हॉपर को सिर्फ और सिर्फ ये फ्रॉग खाएगा, नहीं ना, इस ग्रास हॉपर को कोई और भी खा सकता है। वहीं पे जरूरी नहीं है कि इस फ्रॉग को सिर्फ और सिर्फ स्नेक खाएगा, इस फ्रॉग को खाने के लिए और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट। तो इसका ये मतलब है कि नेचर में ऐसा एकदम सीधा सा फूड चेन कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि इस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ यही खाएगा, राइट। तो बेटा जब हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनिजम्स की, तो एक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए हमारे पास कई अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि अपने पास अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एक अगर सीरीज देखो, मतलब इस प्लांट को किसने खाया? रैबिट ने। इस रैबिट को किसने खा लिया जी? हॉक ने, ठीक है। तो ये एक फूड चेन हो गया। देन इस प्लांट को ये चूहा भी तो खा सकता है, और इस चूहे को वापस से कौन खा सकती है? हॉक खा सकती है। तो ये हो गया अपना दूसरा फूड चेन। अब यही अगर देखो, इसी चूहे से अगर देखा जाए तो इस चूहे को जरूरी नहीं कि डायरेक्टली हॉक खाएगा, इस चूहे को ये स्नेक भी तो खा सकता है, और जब इसने स्नेक ने खाया और स्नेक को कौन खा जाएगा फाइनली? ये हॉक खा जाएगी। तो यहां अगर स्नेक पे खत्म करी चीजें तो एक तीसरा हो जाएगा, और अगर इस स्नेक को खा लिया इस हॉक ने तो वो एक अलग फूड चेन बन जाएगा, राइट। यहां से यहां तक एक फूड चेन बनाए। देन इसी प्लांट को जो सीड ईटिंग बर्ड्स होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सीड्स पे फीड करती है, या फिर जो अपने बीज होते हैं ना उनको खा रही है, सीड को ही बीज कहते हैं वैसे तो, और इस चिड़िया को ऑब्वियसली ये बड़ी चिड़िया खा सकती है, राइट। तो यहां से एक अपना अलग फूड चेन बन जाएगा जो कि चौथा रहेगा, है ना। ग्रास हॉपर वाला हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो ये एक हो जाएगा। तो देखो एक ही चीज पे, एक ही इस प्लांट पे इतने सारे ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं, और ऐसा है कि सारी इंटरमिंगल्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस चूहे को हमेशा जो है वो डायरेक्टली हॉक खाएगा, इसको पहले स्नेक भी खा सकता है, फिर स्नेक को भी तो हॉक खा सकती है, राइट। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो जब अपने पास जो भी फूड चेन्स है बेटा वो इंटरकनेक्टेड तरीके से है, तो वो नेचर में बनाती है फूड वेब। तो हम फूड वेब को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द interconnected relation between the feeding of one organism on other, ठीक है। ये बात हो जाएगी फूड चेन की। इसको चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट
interconnected food chains in nature is called फूड वेब। ठीक है, तो इन दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे जो है पता लग गया है कि कैसे ये सारी की सारी एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे लाइन लाइन खींच के रखा है ना, मजा नहीं आ रहा। एक बार जरा से ना अलग अलग लिखते जाते हैं और आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितने सारे हैं। तो अगर हम पहला उठाएं, प्लांट, रैबिट, हॉक, ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो अपने पास कौन आ जाएगा? प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? रैबिट ने, और इस रैबिट को किसने खा लिया? हॉक ने। तो जो फूड वेब था उसके अंदर ये एक फूड चेन है। अब अगर दूसरी वाली देखी जाए तो यहाँ कौन हो जाएगा? यहाँ है अपने पास प्लांट, प्लांट को खाया इस माइस यानी कि चूहे ने, और इस चूहे को किसने खा लिया? हॉक ने। तो यहाँ पे वापस से क्या आ गया? प्लांट, माइस जिसे आप रैट भी लिख सकते हैं, एंड देन अपने पास बेटा आ जाएंगे हॉक। ये हो गया दूसरा। अब तीसरे पे चलो जरा। तीसरा क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट वाले उठाते हैं पहले। प्लांट है, माइस है, इसको स्नेक ने खा लिया। ठीक है, तो यही हो जाएगा। हम पीछे आ गए, हमें आगे जाना था। यस, तो यहाँ आ जाएगा कौन? प्लांट, माइस। इस माइस को कौन खा सकता है? स्नेक। अगर एक और चीज देखी जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्लांट, माइस, स्नेक, और स्नेक को एंड में कौन खा जाएगा? हॉक। ठीक है, एक ये भी बन सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने देखा था कि हमारे पास प्लांट है जिसको ग्रास हॉपर खा रहा था। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा था? फ्रॉग। इस फ्रॉग को खा रहा था स्नेक, और इस स्नेक को कौन खा रहा था? हॉक। अब एक और क्या था? हमारे पास प्लांट है, प्लांट को खा रहा था सीड ईटिंग बर्ड, है ना, और इस बर्ड को डायरेक्टली अपनी बड़ी चिड़िया यानी कि हॉक जो है वो खा रही थी। तो यही वाले सारे जो है यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि हमने देख लिए हैं। इसके बाद देखो एक और हो सकता है कि प्लांट को ग्रास हॉपर खा ले और ग्रास हॉपर को कौन खा ले? हॉक, है ना। तो यहाँ पे एक और हम बना सकते हैं। वापस से हम पीछे आ गए, हमें आगे जाना था। यस, तो एक और है अपने पास प्लांट जिसे खाया भाई अपने ग्रास हॉपर ने, राइट, और ग्रास हॉपर को कौन खा लेगा? हॉक। तो ये जो पीछे बेटा पिक्चर दी थी उससे आपको ये चीजें लिखने को आ सकती हैं। दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ फूड चेन्स दैट आर बीन गिवन इन द फूड वेब। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, यही मेरा पर्पस था ये वाला फूड वेब डालने का, ताकि हम इस चीज को इस फॉर्म में सॉल्व कर सके। तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम फूड वेब से जो है अपने फूड चेन्स निकाल सकते हैं, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 2 या 3 नंबर में। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपने अब तक जो अपना CBSE का सैम्पल पेपर है वो देख लिया होगा, तो यू मस्ट हैव हैड द आइडिया दैट हाउ द CBSE इज नाउ प्लेइंग विद द सिलेबस, एंड अब मजा आने वाला है पढ़ने के लिए, राइट। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीजों को। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको सिंपली जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, आपको डाउनलोड करना है स्कॉर प्लस ऐप, एंड वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी बेटा क्लासेस हो रही हैं या फिर जो भी शेड्यूल है या जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत क्विकली वो चीज इजीली मिल जाएगी। तो डू फॉलो अस इफ यू वांट टू लर्न बेटर, राइट। और हम चल रहे हैं अब यहाँ से आपको बाय बोल के, वापस से मिलेंगे इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। टाटा।